हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 3 का न्यू इंग्लिश टेक्स्ट बुक संतूर का चैप्टर 7 द बिग लड्डू को पढ़ने वाले हैं और उसे अच्छे से समझेंगे भी। तो चलो इस पोएम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इफ ऑल द लड्डूस वेर वन लड्डू, ओ व्हाट अ बिग लड्डू इट वुड बी। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर सारे लड्डू एक ही लड्डू होते तो वो कितना बड़ा लड्डू होता। सोचो एक बार। इफ ऑल द चिल्ड्रन वेर वन चाइल्ड, ओ व्हाट अ बिग चाइल्ड दैट वुड बी। अब कह रहे हैं कि दूसरे स्टैंजा में कह रहे हैं कि अगर सारे बच्चे एक ही बच्चा होता तो कितना बड़ा बच्चा होता वो। तो पहले पहले स्टैंजे में कह रहे हैं कि अगर सारे लड्डू एक ही लड्डू होते तो कितना बड़ा लड्डू होता। और दूसरे स्टैंजे में कह रहे हैं कि अगर सारे बच्चे एक ही बड़ा बच्चा होता तो कितना बड़ा बच्चा होता। अब थर्ड स्टैंजा पढ़ते हैं। इफ ऑल द सीज वेर वन सी, ओ व्हाट अ बिग सी इट वुड बी। अब तीसरे स्टैंजे में कह रहे हैं कि अगर सारे समुंदर एक ही समुंदर होते तो वो कितना बड़ा समुंदर होता ना। अब फोर्थ स्टैंजा। देन इफ द बिग चाइल्ड पिक द बिग लड्डू। अब अगर जो जो बिग चाइल्ड है, जो पूरी जो सारे चिल्ड्रन से मिलकर जो एक बच्चा बना है बिग चाइल्ड, अगर उसने बिग लड्डू जो सारे लड्डुओं को मिलकर एक लड्डू बना है, अगर उस बिग चाइल्ड ने उस बिग लड्डू को उठाया एंड थ्रू इट इनटू द बिग सी, व्हाट अ बिग स्प्लैश इट वुड बी। तो कहा कि अगर जो बड़ा बच्चा है उसने बिग लड्डू को उठाकर उस बड़े से समुंदर पर फेंक दिया तो कितना बड़ा स्प्लिश स्प्लैश होगा। स्प्लिश स्प्लैश को अंडरलाइन कर दिया है, ये एक न्यू वर्ड है स्प्लिश स्प्लैश। इसका मतलब होता है जब आप किसी पत्थर को आपने देखा होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप किसी पत्थर को किसी पानी के सरफेस पर फेंकते हो तो फिर उधर कुछ मतलब उधर कुछ पानी में हलचल दिखाई आपको देती है, तो उसी चीज को स्प्लिश स्प्लैश कहते हैं। तो आपके इस पोएम की रीडिंग मैंने आपको करवा दी है और आपको मैंने समझा भी दिया है। तो अब इसके हम लोग लेट अस थिंक वाले क्वेश्चन आंसर्स को करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हैव यू सीन अ बिग लड्डू? हाउ बिग वाज इट? डिड यू ईट इट ऑल बाय योरसेल्फ? टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट। तो इसका आंसर है यस, आई हैव सीन अ बिग लड्डू। इट वॉज एज बिग एज अ फुटबॉल। आई शेयर्ड इट विथ माई फ्रेंड। इसका मतलब है हाँ, मैंने आज मैंने एक बड़ा लड्डू देखा है। वो एकदम फुटबॉल जितना बड़ा था। आई शेयर्ड इट विद माई फ्रेंड। इसका मतलब है मैं उसे एक बार में नहीं खा पाया, मैंने उसे अपने दोस्तों के साथ मिल बांट के खाया। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि हैव यू ईटेन एनीथिंग दैट इज वेरी बिग? व्हाट वाज इट? टॉक अबाउट इट। तो पूछ रहा है कि क्या तुमने कभी कोई बहुत बड़ी चीज खाई है और वो क्या थी बड़ी चीज, उसके बारे में कुछ लिखो। तो बच्चों इसका आंसर आप एक लाइन 2 वर्ड में भी दे सकते हैं, जैसे पिज्जा या फिर डोसा। आपने जो भी खाया है आप इसमें लिख सकते हैं, इसके अलग अलग आंसर भी हो सकते हैं। मैंने पिज्जा और डोसा लिखा है, आप अलग अलग चीजें भी लिख सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लड्डूस हैव यू ईटेन? इसमें बता रहे हैं कि आपने किस किस प्रकार के लड्डू आज तक खाए हैं। तो इसका आंसर है बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, गुड़ तिल के लड्डू। मैंने इधर 3 टाइप के लड्डू लिखे हैं, आप अलग अलग टाइप के भी लड्डू लिख सकते हैं। बेसन के लड्डू
वो होते हैं, आपने देखे होंगे, वो येलो येलो कलर के होते हैं। बूंदी के लड्डू वो मतलब छोटे छोटे बूंदी उसमें होते हैं, ऑरेंज, रेड, येलो कलर के छोटे छोटे बॉल से वो बना होता है लड्डू। और गुड़ तिल के लड्डू होते हैं, उसमें तिल लगे होते हैं छोटे छोटे से। मैंने 3 टाइप के लड्डू, डिफरेंट, वो क्वेश्चन था डिफरेंट काइंड्स ऑफ लड्डू। तो मतलब आपने कौन कौन टाइप से लड्डू देखे हैं, तो मैंने 3 टाइप के लड्डू लिखे। आप अलग अलग टाइप के भी और भी टाइप के लड्डू लिख सकते हो। तो अब है लेट अस स्पीक। लेट अस स्पीक को चलो पढ़ते हैं। ये है पेज नंबर 73 पर। तो चलो लेट अस स्पीक को पढ़ते हैं और इसे समझते भी है। G2 and Meena are friends. Meena cannot see properly. It was her birthday. तो कहा जा रहा है कि ये है जीतू, ये है मीना। जीतू और मीना दोस्त है। मीना को अच्छे से दिखाई नहीं देता, और आज आज मीना का बर्थडे है। जीतू गिफ्टेड हर अ बॉक्स ऑफ मिक्स्ड स्वीट्स। She felt the sweets and excitedly picked up the big laddu. जीठू ने मीनू के बर्थडे पर म- मीना के बर्थडे पर जीठू ने मीना को एक गिफ्ट में एक मिक्स का एक मिक्स स्वीट का डब्बा गिफ्ट किया है। और जैसे ही मीनू ने उस डब्बे को खोला, उसने सारे स्वीट्स को महसूस करके उनमें से सबसे बड़ा लड्डू उठा लिया। She said, I love laddus. Jeetu was surprised and asked her. तभी मीना ने जीठू से कहा, जैसे ही मीना ने लड्डू उठाए, फिर मीना ने जीठू से कहा, मुझे लड्डू बहुत पसंद है। आई लव लड्डूस। जीठू वॉज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड हर। जीठू चौंक गया और उसने उससे पूछा, हाउ डिड यू नो इट वॉज अ लड्डू। तो जीठू ने उससे बोला कि तुम्हें कैसे पता कि ये लड्डू है। उसके बाद लिखा है, थिंक एंड से व्हाट मीना आंसर्ड। अब आपको सोचना है और सोचना है और लिखना है कि इसके बाद मीना ने जीतू को क्या आंसर दिया होगा। तो इसका एक आंसर ये हो सकता है कि मीना ने जीतू को बोला होगा कि मैंने सारे मैंने सारे मिठाइयों को महसूस करके देखा कि कौन सी मिठाई गोल शेप की है, क्योंकि लड्डू हमेशा गोल शेप के होते हैं। और तुमने जो मुझे मिठाइयाँ दी है वो कुछ स्क्वायर शेप की है, कुछ रेक्टेंगल शेप की है, और उनमें से लड्डू भी तुमने रखे हैं जो सर्कल शेप के है। तो मैंने इससे पहचान लिया और फिर लड्डू उठा के ये सारी जो बातचीत हुई, तो ये भी इसका एक आंसर हो सकता है। तो अब चलो पेज नंबर 76 पर। तो इस पेज पर है लेट अस लर्न। तो पढ़ते हैं क्या है। डिड यू नो दैट नॉट ओनली स्वीट्स बट अ फ्यू अदर डिशेज आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। तो इसमें पूछ रहा है कि, तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्या तुम्हें पता है कि फेस्टिवल्स के दौरान सिर्फ मिठाइयाँ ही नहीं बनती, बल्कि कुछ दूसरे डिशेस भी बनती है, जो कि स्पेशली फेस्टिवल्स के दौरान ही बनाई जाती है। अब इसे पढ़ते हैं। हैव यू हेयर्ड ऑफ खिचड़ी। यानी क्या तुमने कभी खिचड़ी के बारे में सुना है। इट इज़ अ पॉपुलर डिश। खिचड़ी इज यूजुअली कुक्ड विथ राइस एंड लेंटिल्स टुगेदर। खिचड़ी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस डिश है। खिचड़ी को जो है चावल और लेंटिल्स मतलब दालों के साथ एक साथ पकाया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड ऑल्सो ईटेन एज अ मील। इसे फेस्टिवल्स के दौरान बनाया जाता है और इसे खाने की तरह भी खाया जाता है। मतलब इसे आप फेस्टिवल्स के दौरान भी और नॉर्मली भी खा बनाकर खा सकते हैं।
दूसरा पैराग्राफ है, फेस्टिवल्स कीप अस कनेक्टेड विथ नेचर एंड कल्चर। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री। फेस्टिवल्स हेल्प अस स्टे टुगेदर। दे ब्रिंग हैप्पीनेस, जॉय एंड स्माइल्स। इसका मतलब है कि फेस्टिवल हमें नेचर के साथ और कल्चर के साथ जुड़े रहने में मदद करते हैं। हम हर साल फेस्टिवल को अपने देश में मनाते हैं। हम फेस्टिवल्स को एक साथ मिलकर मनाते हैं। ये फेस्टिवल्स हमारे ज़िंदगी में हैप्पीनेस, जॉय और खुशियाँ लाते हैं। सो ये थर्ड अभी हम लोग पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। Khichdi is a traditional dish prepared especially during the Sankranti festival. Different parts of India prepare khichdi with different variations like adding vegetables or using different lentils. खिचड़ी एक ट्रेडिशनल डिश है। इसे हम लोग स्पेशली संक्रांति के त्योहार पर बनाते हैं। इंडिया के अलग अलग जगहों पर खिचड़ी को अलग अलग टाइप से बनाया जाता है। जैसे कि उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे गाजर, मटर, और उसमें अलग अलग टाइप की लेंटिल्स, मतलब अलग अलग टाइप की दालें भी यूज होती है। तो अब फोर्थ पैराग्राफ, डिड यू नो दैट दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल। क्या तुम्हें पता है कि इस फेस्टिवल को हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। मुझे पता है कि तुम लोगों को नहीं पता, तभी तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। इट इज सेलिब्रेटेड टू थैंक द सन गॉड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। इस त्योहार को सन गॉड, सूरज देवता को शुक्रिया अदा करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हमारी फसल अच्छी हो। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक संक्रांति, पोंगल, लोहरी, बिहू, माघी संक्रांत, मकारा संक्रांति, संक्रत एंड माघा साजी अक्रॉस द कंट्री। इस फेस्टिवल को पूरे देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि संक्रांति, पोंगल, लोहरी, बिहू, माघी संक्रांत, मकारा संक्रांति, संक्रत और माघा साजी। फ्लाइंग काइट्स ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। और आपने ज़्यादातर देखा होगा कि इस फेस्टिवल पे, इस त्योहार पे बहुत सारे लोग काइट्स यानी पतंग उड़ाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अब अगले पेज पर आ जाते हैं। खिचड़ी इज नोन बाय डिफरेंट नेम अक्रॉस द कंट्री। खिचड़ी को पूरे देश भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। गुजरात में खिचड़ी को गुजराती खिचड़ी के नाम से बुलाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, बिहार में बिहारी खिचड़ी, राजस्थान में बाजरा खिचड़ी, वेस्ट बंगाल में खिचड़ी, कर्नाटका में बिसी भात, कश्मीर में मूंग खेत खीर। इन जगहों में इन नामों से खिचड़ी को नाम दिया गया है। तो हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।